अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। उर्दू राइटिंग स्किल अज़ीम सिपह सालार टीपू सुल्तान मज़मून नवीसी है। टीपू सुल्तान के ऊपर ये ऐसे है। चलिए शुरुआत करते हैं। बेहतरीन इंसान बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। टीपू सुल्तान पैदाइश सुल्तान फ़तह अली साहब टीपू 1 दिसंबर 1750 ईस्वी 4 मई 1799, जिसे मैसूर का शेर या मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, जनूबी हिंदुस्तान में मुकीम रियासत मैसूर के हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान, जैसे मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, जनूबी हिंदुस्तान में मुकीम रियासत मैसूर के हुक्मरान थे और रॉकेट आर्टिलरी का अलम बरदार भी थे। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के नए हुक्मरान बन गए। वो पहले ही 2 फतूहात की जंगें लड़ चुके हैं। पहली एंग्लो मैसूर और दूसरी एंग्लो मैसूर जंग, में दूसरी एंग्लो मैसूर जंग जिसकी क़यादत अपने वालिद की क़यादत में वो इस जंग को लड़ रहे थे। वो जानते थे कि बरतानवी अफ़वाज इनकी सल्तनत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इसलिए फ़ौजी पेशकदमी ख़ास तौर पर मैसूर के राकेटों पर ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। श्रीरंगपट्टनम जज़ीरा नुमा का क़िला 19वीं सदी के दौरान मैसूर का दारुल हुकूमत था। यह अच्छे तिजारती रास्तों के साथ 18वीं सदी के दौरान मैसूर का दारुल हुकूमत था। यह अच्छे तिजारती रास्तों के साथ इतना मुनज़्ज़म था कि अंग्रेज़ों को खौफनाक नताइज का अंदेशा था। इसके अलावा वहाँ का हाकिम यानी कि टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली की कैंसर से मौत के बाद मैसूर के हुक्मरान बने। इन्होंने दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अहम फतूहात हासिल की थी और इसीलिए मंगलूर के 1784 के माहदे पर बातचीत मुकम्मल हुई। अपने पड़ोसियों के साथ टीपू सुल्तान के तनाज़ात में मराठा मैसूर जंग भी शामिल थी, जो गजेंद्रगढ़ के माहदे पर दस्तखत के साथ ख़त्म हुई। माहदे के तहत टीपू सुल्तान को 48 लाख रुपये बतौर तावान अदा करने की ज़रूरत थी और 12 लाख रुपये का सालाना खराज हैदर अली के ज़ेर कब्ज़ा तमाम इलाक़ों को वापस करना पड़े थे। टीपू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाकाबिल तस्खीर दुश्मन रहा है, जिसने 1790 में बरतानवी इत्तेहादी ट्रावंकोर पर अपने हमले के साथ तनाज़े को जन्म दिया। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग में वो माहिदा करने पर मजबूर हो गए। श्रीरंगपट्टनम के माहिदे पर मजबूर किया गया, जिसमें मालाबार और मंगलूर समेत पहले से फतह किए गए कई इलाक़ों को खोना पड़ा। टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया समेत बैरूनी रियासतों में सफ़ीर भी भेजे थे। चौथी एंग्लो मैसूर जंग में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ौजियों की एक मुश्तरका क़ुव्वत, जिसकी हिमायत मराठों और निज़ाम हैदराबाद ने की, टीपू को शिकस्त दी। वो 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दिफा करते हुए शहीद हुए। अपने वतन और आवाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अपनी बहादुरी और अस्करी हिकमत अमली से पूरी दुनिया में मुमताज़ शख्सियत माने जाते थे। हिंदुस्तान के पहले आज़ाद पसंद जंगजू के तौर पर इन्हें याद किया जाता है। टीपू सुल्तान को इनकी बहादुरी और महारत के लिए जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जनूबी हिंदुस्तान में फ़तह के ख़िलाफ़ सख्त मुज़ाहमत की थी और वो पहले से ही अपने बचपन से ही बहादुर और फ़ौजी महारतों में तरबियत याफ्ता थे। बहुत सी लड़ाइयों में अपने वालिद की मदद की। टीपू बहुत ज़हीन शख्स थे, किताबों का जुनून था और उनकी तादाद तकरीबन 2000 के करीब थी। टीपू सुल्तान को बरतानवी दौर का सबसे ताकतवर हुक्मरान समझा जाता था और इनकी वफ़ात पर बरतानिया में जश्न मनाया जाता था। एक मरतबा एक सिपाही ने टीपू सुल्तान से पूछा, क्या ये दुरुस्त है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है? टीपू सुल्तान ने जवाब दिया, ये अंग्रेज़ों की खुद अग़्ज़ की गई बात है, जो दरअसल अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का बहाना है। हमारी रिवायत तो यह है कि मोहब्बत और जंग में जो कुछ भी किया जाए मुनसिफाना होना चाहिए। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद
हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।